हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू सुयंका वर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ। एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी आई है। मनी से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। आप सब इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। और जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ रहा है मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके लिए तो ये बहुत ही मोटिवेशन से भरी सक्सेस स्टोरी होने जा रही है। और इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर आप खुद बोलने वाले हो कि मनी मैनिफेस्टेशन सच में बहुत आसान है। मनी मैनिफेस्टेशन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सच में बहुत ज़्यादा आसान है। एक्चुअली आप जो अज़्यूम करते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मनी मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आप वही रियलिटी उसी रियलिटी को एक्सपीरियंस करोगे। आप खुद अपनी लाइफ में नोटिस करो, जब आपको ₹100 चाहिए होता है या ₹500 चाहिए होता है, तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। आसानी से आप ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 इवन ₹500 मैनिफेस्ट कर लेते हो। या आपके माइंड में ये थॉट आता है ना कि भाई इस अमाउंट को भी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, ये तो ऐसे ही मिल जाता है घर पे। इतनी आसानी से आप इन पैसों को पा लेते हो। और सच कहूँ तो आपके माइंड में एक बार भी ये थॉट भी नहीं आता कि चलो ₹10 मैनिफेस्ट किया जाए, चलो ₹100 मैनिफेस्ट किया जाए, चलो ₹500 मैनिफेस्ट किया जाए। कभी नहीं आता, क्योंकि माइंड को पता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है। इतना अमाउंट तो मेरे पर्स में रखा हुआ है, इसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब इन्वेस्ट करना होता है तब आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हो कि इस अमाउंट को सिर्फ़ वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि अमाउंट मेरे पास बहुत कम है, ठीक है? और एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये एक माइंडसेट होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडसेट होता है, क्योंकि आपकी माइंडसेट ऐसी है कि ₹500, ₹100 बहुत कम अमाउंट है, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैनिफेस्ट करने की नीड नहीं है। वहीं पे जब आपको 50,000, 1 लाख या 10 लाख चाहिए होता है, तब आपके माइंड में थॉट आता है कि भाई इसे मैनिफेस्ट करो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है, ठीक है? इसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और जब ये थॉट आप क्रिएट कर लेते हो ना कि इसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, उसी टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिनेरियो, एक स्टोरी क्रिएट हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि मनी मेरे पास नहीं है, या फिर इतना अमाउंट मैनिफेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आसानी से नहीं मिलता, इतना अमाउंट आसानी से नहीं मिलता। और बिलीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतना अमाउंट मुझे अभी के अभी 1 घंटे के अंदर मिल सकता है। तो ये जो बिलीफ है ना आपके अंदर, आपको जो भी लगता है, आप जो अज़्यूम करते हो, आप जो बिलीव करते हो कि क्या आपके लिए आसान है और क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट है, वही चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन को ईज़ी बनाता है या डिफ़िकल्ट बनाता है। यही बिलीफ होता है जो किसी इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन को इतना आसान बना देता है कि चुटकियों में वो 50,000, 1 लाख मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो 500 के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास 500, 1000 भी नहीं है। अभी मैं आपको 3 ऐसे बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बता रही हूँ जो अक्सर आप मनी के बारे में सोचते हो, जो आपका बिलीफ होता है। और यही थॉट्स, यही बिलीफ्स जिसकी वजह से आप मनी के लिए स्ट्रगल करते हो। चलिए जानते हैं ये कौन से 3 ऐसे थॉट्स हैं, बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि आप मनी को डिफिकल्ट मान लेते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा पाना मुश्किल है,
पैसा मेहनत से ही मिलता है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है और फिर आपको लगता है मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा, बट एक्चुअली आपका जो बिलीफ है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका बिलीफ ही यही है कि मनी बहुत डिफिकल्ट होता है, मनी मैनिफेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मनी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत ज्यादा खून पसीना एक करना पड़ता है, रात और दिन एक करना पड़ता है, तब जाकर बहुत सारा मनी आता है या थोड़ा सा मनी आता है। जो भी आपका बिलीफ है ना, वही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। ये जो आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुका है, वही आपके रियलिटी में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। दूसरा प्रॉब्लम है लैक माइंड स्टेट में रहना। मतलब आप अपने माइंड में ही ये अज्यूम कर लेते हो कि मेरे पास मनी है ही नहीं, तो मैं कैसे करूं ये काम। आप नोटिस करो, अक्सर आपके माइंड में ये थॉट्स आते होंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पैसा कब आएगा, जब पैसा आएगा तब मैं करूंगी या करूंगा, पैसा तो हाथों का मैल है, रुकता ही नहीं, आज है कल चला जाता है। और एक्चुअली में ये जो कुछ भी आप बोल रहे हो ना, दूसरों को बोल रहे हो या अपने माइंड में बोल रहे हो, ये अफर्मेशन की तरह काम कर रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ है कि मनी अर्न करना डिफिकल्ट है, उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि आप यही अफर्म कर रहे हो। और जो आप अफर्म कर रहे हो, जो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपके लाइफ में मनी लैक करता है, आपकी लाइफ में मनी एब्सेंट है, अबंडेंस एब्सेंट है, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हो। मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपको अबंडेंट फील करना पड़ेगा, अपने माइंड में उसकी प्रेजेंस को फील करना पड़ेगा। और तीसरा मिस्टेक जो आप करते हो, वो आप मनी को एनर्जी नहीं समझते। मनी सिर्फ पेपर नहीं है, मनी एक एनर्जी है। मनी वही एनर्जी है जो एनर्जी आप हो, और एनर्जी अट्रैक्ट होती है एनर्जी से। अगर आप मनी के बारे में ऐसे थॉट्स रखते हो कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, या फिर मनी से रिलेटेड ऐसे थॉट्स रखते हो जो सही नहीं है, जो नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स वो आपसे दूर जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं, अगर 1 रुपए भी आ रहे हैं और उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप उसके लिए हैप्पी फील कर रहे हो, उसके प्रेजेंस के लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप रिलैक्स स्टेट में हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपके लिए मनी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और कितना आसान हो जाएगा, ये जानने के लिए ये सक्सेस स्टोरी सुनो। इन्होंने कितने आसानी से मनी मैनिफेस्ट किया है और कितना अमाउंट मैनिफेस्ट किया है और क्या मैजिक मैनिफेस्ट किया है। ध्यान से सुनो इन्होंने क्या लिखा है। अब मैं पढ़ती हूँ इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, और आप इंजॉय करो इस सक्सेस स्टोरी को और साथ में मोटिवेशन भी लो। तो इन्होंने लिखा है, हेलो, ये सक्सेस स्टोरी मैम को सेंड करना प्लीज। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं मैम से जो मनी के लिए गाइडेड मेडिटेशन बनवाई थी, वो डेली सुन रही, और तब से सच में मैजिक हो रहा है। मैं डेली वो मेडिटेशन करती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ कि मुझ पर मनी की बारिश हो रही है। बहुत अच्छा फील होता है, और उस मेडिटेशन से क्या मैजिक हुआ वो बताती हूँ। मेरे एक अंकल अभी कुछ दिन पहले मेरे घर आए और मुझे मनी देकर गए। वो बहुत कंजूस हैं, किसी को एक कौड़ी भी नहीं देते, और पता नहीं क्यों मुझे 1,000 देकर गए और बोले, लो, मेरी तरफ से पार्टी करना। एक और मैजिक हुआ। एक पड़ोस की आंटी है, वो मेरी माँ से 50,000 ली थी, बोली थी इंटरेस्ट के साथ दूंगी, अभी बहुत जरूरत है, प्लीज दे दो। लेकिन वो 5 इयर्स से मनी नहीं रिटर्न कर रही थी, और तो और वो कहीं दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद भी माँ कॉल करती तो वो 2 दिन बाद बोली दे देंगी।
फिर वो मेरी माँ का नंबर ब्लॉक कर दी। माँ मेरे नंबर से की तो वो बोलकर कि दे देंगे, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दी। माँ जिस नंबर से कॉल करती वो ब्लॉक कर देती। आज वो अचानक आई और इंटरेस्ट के साथ मनी रिटर्न की। वो मेरी सिटी में सिर्फ मनी वापस करने आई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पापा का भी बिजनेस में भी अब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू। तो सुना आप सबने, कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब आपको विश्वास हो रहा है कि मनी मैनिफेस्ट करना कितना आसान है। इन्होंने कोई अफर्मेशन नहीं किया है, ये कोई भी रोबोटिक अफर्मेशन नहीं कर रही थी, ये कुछ भी नहीं कर रही थी। इन्होंने जैसा ऑर्डर दिया था कि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, मनी के लिए एक कोई भी गाइडेड मेडिटेशन बनाकर दे दो, तो मैं जो इनके लिए मेडिटेशन बनाकर रेडी की थी, जो इनसे मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने विजुअलाइजेशन भी ऐड किया था। तो उस मेडिटेशन को ये डेली सुनती थी और विजुअलाइज करती थी कि इनके ऊपर मनी की बारिश हो रही है, और इमेजिन करती थी कि इनके लाइफ में मनी फ्लो हो रहा है, अबंडेंस आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो फील करती थी ना कि ऑलरेडी मनी आ रहा है, वो फील करना, वो एक्सपीरियंस करना, वो विजुअलाइजेशन जब आप कर रहे होते हो अपने माइंड में, ऑलरेडी मैंने इमेजिनेशन पे वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखना कि इमेजिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, कैसे काम करता है। तो जब आप इमेजिन कर रहे होते हो, उस वक्त जो आप देख रहे होते हो, जो इमेज को, जिस पिक्चर को, जिस मूवी को आप देख रहे होते हो कि आपके ऊपर मनी की बारिश हो रही होती है, और वो देखकर जो आप फील करते हो, जो इन्होंने फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है एवरी डे, सुबह शाम रात, जब भी मेडिटेशन करते वक्त इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उसे डेली किया है, ठीक है, वो डेली करने के वजह से ना माइंड को ये बिलीव होना स्टार्ट हो गया कि इनके लाइफ में अब मनी की बारिश हो रही है और हर तरफ से पैसा आ रहा है, हर तरफ से। मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है, कहीं से भी, जहां से भी हो, पैसा इनके पास बस आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके लाइफ में मनी फ्लो हो रहा है, अबंडेंस आ रहा है। और फिर क्या हुआ, जैसे ही माइंड ने ये इस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया, इस इमेज को एक्सेप्ट कर लिया, जो ये विजुअलाइज कर रही थी डेली, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तब इनके लाइफ में मनी से रिलेटेड मैजिक होना स्टार्ट हुआ। और वो अंकल जो किसी को भी पैसे नहीं देते थे, 1 रुपए देने से भी वो कतराते थे, वो 1,000 रुपए बिना किसी रीजन के दे देते हैं, ये कहते हुए कि लो मेरी तरफ से पार्टी करो। ठीक है, अचानक से आप सोच रहे हो उनके माइंड में क्या थॉट क्रिएट हुआ होगा, क्यों वो दे दिए होंगे। कोई रीजन नहीं है, इन्होंने बस अट्रैक्ट कर लिया वो मनी, इनके तरफ वो मनी अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और जब यूनिवर्स आपके लिए अरेंज करते हैं ना कोई चीज, तो उस उसे अरेंज करने के लिए यूनिवर्स को किसी का माइंडसेट भी चेंज करना पड़े या कुछ भी मूव करना पड़े, वो मूव करेंगे। इन्हें मनी मिलना था, तो इन्हें मनी देने के लिए, इनकी डिजायर को पूरी करने के लिए, इनके लाइफ में अबंडेंस को लाने के लिए, मनी को लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, वो कंजूस अंकल के दिमाग में भी ये थॉट क्रिएट करवा देना कि चलो 1,000 रुपए इसे दे दिया जाए, ये यूनिवर्स ने करवाया है। ठीक है, ये यूनिवर्स ने करवाया है, और यही है मैनिफेस्टेशन। जो कैसे करना है, कब पूरा करना है, किस दिन पूरा करना है, किस टाइम पे पूरा करना है, किस इंसान का यूज करके पूरा करना है, ये यूनिवर्स का काम होता है। वो करते हैं, जैसे भी हो वो करते हैं। इनकी डिजायर थी कि इनके लाइफ में मनी आए, इन्होंने कोई लिमिटेशंस नहीं रखा, सिर्फ वो फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट किया, इन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करती रही, सिर्फ भरोसा रखी, और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मनी आना स्टार्ट हो गया। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा साइन होता है। और इनकी स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, एक और मैजिक होता है। वो आंटी जो 50,000 रुपए लेकर 5 साल से रिटर्न नहीं कर रही थी, वो पैसे रिटर्न ना करना पड़े इसलिए वो दूसरे सिटी में जाकर शिफ्ट हो जाती है, या फिर जो भी रीजन हुआ हो, उस वक्त
मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस था, इसलिए वो मनी नहीं आना था। और उस वो ब्लॉकेजेस, वो लैक को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि वो लेडी किसी और सिटी में जाकर शिफ्ट हो गई, जहां से पैसे आने का सारा चांसेस अब खत्म हो चुका था। वो शिफ्ट तो की, साथ में जब भी कॉल करो इग्नोर या तो फिर ब्लॉक, ये चल रहा था। जब इनका वो ब्लॉकेजेस खत्म हुआ ना, जब वो माइंड में वो मनी का एब्सेंस वाला स्टोरी था वो खत्म हुआ और प्रेजेंस वाला स्टोरी स्टार्ट हुआ, तब अचानक से वो लेडी आती है और इंटरेस्ट के साथ वो मनी रिटर्न करके जाती है। और इतना ही इजी होता है मैनिफेस्टेशन करना। आपको भागना नहीं पड़ता किसी चीज के पीछे, आपको सिर्फ भरोसा रखना पड़ता है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि आपके लाइफ में वो सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है जो आप चाहते हो, आपको अज्यूम करना पड़ता है। जब आप मनी पर फोकस करते हो, अबंडेंस फील करते हो कि यस, अभी इस वक्त आपके लाइफ में मनी है, आप अबंडेंट हो और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो मनी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आना शुरू हो जाता है। मनी सिर्फ सैलरी से नहीं आता है, मनी लोगों से आता है, अपॉर्चुनिटी से आता है। पुराने ऐसे पैसे हैं जो आपने किसी को दिए थे या आपकी फैमिली ने किसी को दिए थे, वो पैसे रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। गिफ्ट्स के तौर पर आपको पैसे मिलने लगेंगे, प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, और कभी कभी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मनी आना स्टार्ट होगा। तो मनी तब आता है जब आप लैक से नहीं, अबंडेंस से सोचना स्टार्ट करते हो, जब आपके माइंड में अबंडेंस होता है, ये बिलीफ होता है कि मनी हर तरफ से मेरे पास आ रहा है, मेरे लिए मनी अर्न करना आसान है, मेरे लिए मनी पाना आसान है। तो आई होप इस सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा, और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखना है, अपने माइंड में ऐसे थॉट्स रखना है जो आप जो चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हो, उसके फेवर में हो, उसके अगेंस्ट नहीं। ठीक है। मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस अच्छे से एक्सप्लेन कर मैं बनाऊंगी, ताकि मनी मैनिफेस्टेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है आप उसे सॉल्व कर पाओ। बट उसमें अभी थोड़ा टाइम है, ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाई थी। एंड आई होप इस सक्सेस स्टोरी से, आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बाकी जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।